दोस्तों, जब भी कोई जंग होती है तो सैनिकों की सहूलियतों के लिए और जंग को जीतने के लिए तरह तरह के तजुर्बे, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं। इन्हीं एक्सपेरिमेंट के दौरान खतरनाक हथियारों के भी प्रयोग किए जाते हैं, जिन्हें जंग के मैदान में इस्तेमाल करके बाजी अपने हक में मोड़ने का चलन हमेशा से रहा है। इन्हीं तजुर्बों और प्रयोगों का नतीजा है कि दुनिया के पास तरह तरह के हथियार हैं। एक से बढ़कर एक हथियारों और मिसाइलों की भरमार हो चुकी है। दुनिया के कई देशों के पास परमाणु हथियार तक हैं, वो भी किसी एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। कुछ ऐसे प्रयोगों के बाद बायोलॉजिकल वेपन्स भी आ गए हैं, जिनमें पारंपरिक युद्ध की जरूरत ही नहीं। बस एक वायरस छोड़िए, कोरोना के तरह महामारी से दुनिया जूझती रहेगी। एक वायरस से पूरी जंग एक झटके में जीती जा सकती है। हालांकि ऐसे किसी भी वेपन का इस्तेमाल करने की छूट किसी को नहीं है, बल्कि वो सब पाबंदी के दायरे में आता है। लेकिन ऐसी चीजों को लेकर प्रयोग तो हमेशा चलते ही रहते हैं। फ्रेंड्स, आज की कहानी भी ऐसे ही एक तजुर्बे के दौर से गुजरती है, जिसने इस धरती पर इंसानों की सबसे बड़ी कत्लगाह बना डाली। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने अब तक के सबसे पहले और आखिरी 2 एटम बम गिराकर जिस जापान की कमर तोड़ दी थी, वो जापान पहले विश्व युद्ध के बाद और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बेहद ताकतवर था। इस कहानी की शुरुआत भी 1930 के आसपास होती है, जो करीब पूरे 15 साल तक के अपने सफर के बाद किसी अंजाम तक पहुंचती है। इंसानी इतिहास की ये वो कहानी है जिसमें इंसानों द्वारा इंसानों पर किए गए रिसर्च के नाम पर जिस तरीके से जान ली गई, जैसे जैसे जान ली गई, सोच कर ही दिल दहल उठता है। असल में ये कहानी एक लैब की है, जिसकी आड़ में एक कत्ल खाना तैयार हो गया था। उस लैब का नाम था यूनिट 731, जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक प्रयोगशालाओं में से एक का दर्जा हासिल था। चीन के फिंगफांग शहर में बनी ये खतरनाक लैब असल में जापान की इंपीरियल आर्मी की तरफ से तैयार की गई वो लैब थी, जिसको कुछ लोग टॉर्चर हाउस भी कहते थे। असल में इस लैब पर जिंदा इंसानों पर कुछ ऐसे खौफनाक तजुर्बे किए जाते थे, जिनके बारे में आमतौर कोई सोच भी नहीं सकता, बल्कि उसके बारे में सोच कर ही रूह कांप जाए। जापान की इंपीरियल आर्मी में एक चीफ मेडिकल ऑफिसर थे, जिनका नाम था जनरल शिरोइशी, जिनकी जिम्मेदारी थी कि सेना के लिए जरूरी हथियार, उपकरण और उनकी उपयोगिता के बारे में रिसर्च करना। शिरोइशी को केमिकल और बायोमेडिकल चीजों के बारे में रिसर्च करने में महारत हासिल थी। जाहिर है कि शिरोइशी केमिकल और जैविक हथियारों को तैयार करने और उनके इस्तेमाल करने के मामले में विशेषज्ञ थे। उन्हें जापान की हुकूमत की तरफ से कुछ केमिकल और जैविक हथियारों को तैयार करने के काम की जिम्मेदारी दी गई। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद शिरोइशी ने अपनी ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की और उसे सरकार के पास इजाजत के लिए भेजी। इनके इस काम में सबसे ज्यादा साथ दिया था जनरल शिरोइशी के खास दोस्त कर्नल कोइजिमा ने, जिनकी मदद से जनरल शिरोइशी के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी थी कि जिस लैब को बनाने की बात जनरल शिरोइशी ने की थी, उसे जापान हुकूमत किसी भी सूरत में अपनी सरजमीन पर बनाने को तैयार नहीं हुई। इसी बीच जापान ने 1932 में चीन पर हमला कर दिया था और चीन के एक शहर मंचूरिया पर जापान का कब्जा हो गया। इसी मंचूरिया इलाके में मौजूद था पिंगपोंग शहर। पिंगपोंग शहर में कई लैब पहले से मौजूद थी। उनमें से एक लैब को जापानी हुकूमत के इशारे पर जनरल शिरोइशी ने टेक ओवर कर लिया और अपनी जरूरत की लैब तैयार की, जिसे नाम दिया गया यूनिट 731। कहा जाता है जनरल शिरोइशी असल में इंसान के नाम पर जल्लाद था, जो बहुत ही बेरहम था। जब ये लैब चालू हो गई तो जनरल शिरोइशी को तजुर्बे के लिए जिंदा इंसानों की जरूरत महसूस हुई। लिहाजा जापान की हुकूमत ने लैब की खातिर चीन, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों से जंग के दौरान पकड़े गए कैदियों को जनरल शिरोइशी के हवाले कर दिया जाता था, जिन पर लैब में जानवरों से भी बुरे सलूक किए जाते थे। उन जिंदा इंसानों के शरीर में खतरनाक वायरस और केमिकल्स के प्रयोग की जाने लगी। इसके साथ साथ लैब में जिंदा इंसानों पर कुछ ऐसी यातनाएं दी जाती थी, जिनके बारे में सुनकर रूह तक कांप जाती थी। जनरल शिरोइशी ने अपने इस प्रयोग के चक्कर में कई जिंदा इंसानों को लैब के भीतर तड़पा तड़पा कर मार डाला, और जो नहीं मरे उन्हें चीर फाड़ कर मार दिया गया। ये देखने के लिए आखिर उस इंसान में केमिकल से खुद को बचाने के लिए कौन कौन से अंग काम करते हैं। बताया ये जाता है कि जनरल शिरोइशी के इस प्रयोग में करीब 5 लाख से ज्यादा इंसानों को तड़पा तड़पा कर मौत की खाट उतारा गया। उस लैब में फ्रॉस्ट बॉडी टेस्टिंग के नाम पर जिंदा इंसानों को बेहद ठंडे पानी में डुबो दिया जाता था और पानी को इस हद तक ठंडा कर दिया जाता था कि उसमें डूबा जिंदा इंसान भी जम जाए। इसके बाद उस जमे हुए पानी को उबाला जाता था और अलग अलग तापमान पर देखा जाता था कि उस जमे हुए इंसानी जिस्म पर कैसा असर होता है। इसी यूनिट 731 लैब का ये प्रयोग ऐसा था जो बहुत तकलीफदेह था। असल में यह बंधक बनाए गए आदमी औरतों को जबरन शारीरिक संबंध बनाने को मजबूर किया जाता था।
लेकिन संबंध बनाने से पहले उनके शरीर में एक खास तरह का वायरस भी डाल दिया जाता था, ये देखने के लिए कि स्त्री और पुरुष के संबंधों के दौरान शरीर के अलग अलग तापमान और शरीर के अलग अलग हरकतों पर केमिकल पर क्या असर पड़ता है। इतना ही नहीं, महिलाओं के शरीर में वायरस डालने के बाद उन्हें गर्भवती भी किया जाता था और ये देखा जाता था कि नवजात पर केमिकल का क्या असर होता है। इस सिलसिले में कई बार महिलाओं की मौत तक हो जाती थी। लैब में होने वाली बर्बरता का अंदाजा शायद ही कोई लगा सके। यह हर वो जुल्म होता था जिन्हें न तो कभी किसी कहानियों में लिखा तक नहीं गया। कहते हैं कि जिन इंसानों के शरीर में केमिकल या वायरस को डाला जाता था, उनके शरीर के अलग अलग हिस्सों को काट कर भी देखा जाता था और उन अगविहीन इंसान को गोली मारकर आग में जलाकर ठंडे पानी में डुबोकर मारकर उस वायरस को फैलने या सिकुड़ने के असर को भी देखा जाता था। इस पूरे तजुर्बे के दौरान जनरल शिरोइशी ने करीब 5 लाख लोगों को अपनी वहशी हरकतों का शिकार बनाया। साल 1945 में पर्ल हार्बर पर जापान के हमले के खिलाफ अमेरिका ने जब परमाणु हमले का प्रयोग किया और उस हमले से जापान पूरी तरह से टूट गया, तो जापान की इंपीरियल आर्मी को चीन की कब्जा किए गए हिस्सों को भी छोड़ना पड़ा। इसी बीच सोवियत संघ की सेना भी चीन की तरफ सेवा पहुंच गई। सोवियत संघ की सेना ने जब यूनिट 731 को अपने कब्जे में किया, तो वहां काम करने वाले तमाम जापानी साइंटिस्टों को भी बंदी बना लिया। बताया जाता है कि इस खतरनाक खुलासे के बाद अमेरिका ने भी बड़ी सातिराना अंदाज में यहाँ भी सौदेबाजी करके इंसानियत का सौदा कर लिया था और उन साइंटिस्टों को भी अपने कब्जे में ले लिया जिन्हें सोवियत सेना ने युद्ध में बंदी बना लिया था। कहते हैं अमेरिका ने उन तमाम साइंटिस्टों को भी इस शर्त पर आजादी दे दी कि उन्हें उस लैब में किए गए प्रयोगों की रिपोर्ट दे दी जाए। दोस्तों, मंचूरिया की अब वो तमाम जगह वीरान हो चुकी है जहाँ दूसरे विश्व युद्ध से पहले 5 लाख से ज्यादा इंसानों को तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतारा गया। आज भी वो जगह है, मगर अब नए जमाने के लोगों के लिए वो टूरिस्ट स्पॉट बनी हुई है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।